उत्पादन की लागत में भी कमी आएगी, जो बाजार को पूरी तरह से उद्योगपतियों के लिए भी खोलने की बात होगी कि यहाँ जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो आम आदमी दुनिया के बाजार से भी हम प्रतियोगिता में कहीं खड़े हो सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जिस सोच के आधार पर 14 में नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमने इन सब विषयों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए अब आम आदमी की जिस अंत्योदय की बात दीनदयाल ने कही थी, उसको नरेंद्र मोदी जी ने मनसा वाचा कर्मणा आज ज़मीन पर उतारने का काम किया। एक देश एक कर, हम 4 से लेकर के 2 पर आ गए। धीरे धीरे एक कर की दिशा में भारत बढ़ रहा है। जल्दी में सब राज्य उसके सदस्य होते हैं और सब राज्यों की सहमति होती है, तब इस बात को निर्णय होता है। केंद्र सरकार इस विषय को लेकर आई थी, इसको जीएसटी के दायरे में है, उस पर सहमति नहीं बनी। कुछ कांग्रेस शासित राज्यों ने उसका विरोध किया, इस कारण से वो नहीं हो पाया। दूसरी बात, जहाँ तक आपने राजस्थान की बात की, मुझे लगता है कि अपन सबकी जानकारी में आप विषय उठाते रहें लगातार। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं मूल जीएसटी के विषय को मैं दूसरे डाइवर्टिंग करना चाहता हूँ। दूसरे मैं केवल इतना कह के इसके बाद समाप्त करूँगा। शहरी कैंप चालू हो रहे हैं 19 तारीख से। उन कैंपों के माध्यम से इन सारे विषयों को लिया गया, जहाँ आम आदमी के विषयों को सबको रिकैप करने की बात की है, वहीं सड़कों को और इन सब विषयों को, क्योंकि बहुत बड़ी ज़बरदस्त बरसात इस बार आई है। कोई शहर की सड़क ऐसी नहीं जिसको काम मिले, इसके कितना 30 करोड़ मिले, 15-30 करोड़ मिले। पहला, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर से है। प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक बात के ऊपर लगातार जोर रहा है, मेरे जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं, जन्मदिन को निमित्त मान करके अलग अलग सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से जन्मदिन को बनाना। इसलिए पार्टी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, जहाँ तक अपने कार्यक्रमों के आयोजन की बीच में 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन पड़ता है। ऐसे इन सब कार्यक्रमों के हिसाब से अपने सेवा पखवाड़े की योजना बनाई। भारतीय जनता पार्टी 3 अभियानों के ऊपर काम कर रही है। सेवा पखवाड़ा, इसमें प्रधानमंत्री जी के 17 सितंबर को जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन, बीच में दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन, इन तीनों दिन का सेवा पखवाड़ा। दूसरा 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत, और तीसरा जो जीएसटी के रिफॉर्म्स अभी प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर हुए हैं, उस जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के एक जागरण का कार्यक्रम। जीएसटी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को कहा था कि दीपावली के ऊपर एक बड़ा तोहफा भारत की सरकार आपको देगी। हम सब जानते हैं कि 4 स्लैब जीएसटी की होती थी, 5, 12, 18 और 28। जीएसटी काउंसिल ने इसका निर्णय किया, 5 और 18 केवल 2 स्लैब के लेके आए और 2 स्लैब समाप्त करने का काम किया। इससे आम आदमी के रोजाना के काम में आने वाली चीज़ों की कीमतों में कमी, दवाई और मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल का इलाज, इसके ऊपर लगभग 0 की समाप्ति के, जो बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर 0% स्लैब, इस सब ने आम आदमी के घर के बजट को लगातार कम करने का काम किया। देश में जो जीएसटी का संग्रह कभी 11 लाख था, वो बढ़ करके लगभग 24 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जो 2 लाख करोड़ प्रतिवर्ष होता है। ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति, केंद्र सरकार का खुद का इस दिशा में काम और भारत की जनता का इस बात को सहयोग, इस सब के कारण से आम आदमी को राहत देने का बहुत बड़ा कारण बना। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी के जन्मदिन पर बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ? वो तो पटाखा चला लें वही बहुत है। देश में जब त्यौहार होता है वो खुद ही बाहर चले जाते हैं, भारत के त्यौहारों से मतलब नहीं। दूसरा, राहुल गांधी बार बार इस देश के सैनिकों से ऊपर प्रश्न करने काम करते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, चाहे डोकलाम का विषय होगा या फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, बार बार हमारे सैनिकों के शौर्य के ऊपर प्रश्न करते हैं। ऐसा लगता है कि वो भारत की तरफ नहीं, कई बार जो देश भारत को परेशान कर रहे हैं उन देश के साथ खड़े होकर के प्रश्न चिन्ह करने का काम